जय श्री कृष्णा। मेरे कृष्ण भक्तों, बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। आपको मैं कल से कृष्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। कल उनके यशोदा मैया के बारे में बोला था, आज मैं कृष्ण जी के बारे में बोलूंगी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा। मेरे कृष्ण भक्तों, ये मेरे बाल कृष्ण नील आ गए। नील बाल कृष्ण के सखा, राम के सखा। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कृष्ण राधा रानी कैसे पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में आना हुआ उनका। एक भक्त थे श्री कृष्ण के, बहुत भक्ति करते थे। उनको सलाम है जो कृष्ण भक्त थे, इतने तगड़े भक्त थे। वो जाते हुआ उनका मन बनाए एक दिन कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतना वो करता हूँ, मैं अपने प्रभु से एक बार मिल ही लेता हूँ। वो चले गए गोलोक। गोलोक में राधा रानी, श्री कृष्ण, ये सब अपने झूले झूल रहे थे। सारे उसमें गार्डन में घूम फिर रहे, सब अपने खूब खुश थे, खूब वो थे। तो इतने में वो भक्त गया, बोला, उन्होंने देखा कि वो तो राधा रानी तो किशन को मक्खन पहले खुद चाख रही है, फिर मक्खन खिला रही है। कहीं खट्टा तो नहीं है कि किशन को खट्टा ना लगे। खीर चख रही है, मीठी ज्यादा कम, ज्यादा मीठा तो नहीं है कि बाद में उनको दे रही है। उनको अंदर से कहीं न कहीं से जलन होने लगी। जलन होने लगी तो उन्होंने बोला कि अब मैं राधा रानी को श्राप दूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु को कोई नहीं प्यार कर सकता, मेरे सिवाय और कोई भी इतनी भक्ति नहीं करेगा। मुझे बहुत ज्यादा वो लग रहा। उन्होंने बोला मेरे प्रभु है और राधा रानी को भी मैं श्राप दूंगा। उन्होंने गेट से अंदर राधा रानी को, वो तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्या कर सकते थे। कृष्ण वो भक्त अपने भक्तों के लिए, अपने लिए वो कुछ भी सह सकते हैं, पर अपने भक्तों के लिए प्रभु कुछ भी नहीं सह सकते। तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए कि वो भक्त थे, बहुत तगड़े भक्त थे उनके लिए कोई कुछ नहीं बोल सकते। राधा रानी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। और राधा रानी को बोला कि आपको जाना पड़ेगा। 11 महीने पहले आई है राधा रानी गोलोक से, 11 महीने बाद श्री कृष्ण आए। बोला कि जाओ। उन्होंने चोटी करी, उनकी बहुत प्रेम था। राधा रानी प्रेम की मूर्ति है, इसीलिए राधा रानी को श्री कृष्ण के पास बैठाया जाता है। उन्हीं को तो 16,108 उनकी पत्नियां हैं, तो पर अपने साथ बैठाने का स्थान राधा रानी को ही दिया हुआ है। राधा रानी और श्री कृष्ण एक है, कोई अलग नहीं है। जब जब आना हुआ उनका, 11 महीना पहले आए थे। उन्होंने भी बोला था कि ठीक है,
अब मैं तुम्हारी इंतजार करके 11 महीने बाद मैं आऊँगा, इंतजार करना। मैं आंखें नहीं खोलूंगी जब तक आप नहीं आओगे, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। राधा रानी ने बोला था आंखें नहीं खोलूंगी। उनकी चुटियां करे श्री कृष्ण, लट निकाले कि लट मेरे को मैं पहचान रहेगी, लट यहाँ से ले जाओ। मेरे बिछड़ने में वो तो तकलीफ हुई उनको, पर भक्त की बात को, भक्त के शराब था, आना पड़ा उनको। तो राधा रानी विश्वान के घर में जन्म लिया। विश्वान उनके पिताजी है। तो अब उनको लगा कि आंख तो खोली नहीं है, आंख नहीं खोला, बहुत दिन हो गए आंख ही नहीं खुल रहे। कितने वैद्यों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, सब इलाज सारा कुछ करने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली। आंखें नहीं खुली तो और विश्वान जी बोले कि क्या हो गया, अब जब हम क्या कर सकते हैं, लड़की की आंखें नहीं खुली है। राधा रानी ने आंखें जब खोली थी, जब श्री कृष्ण आए 11 महीने के बाद, श्री कृष्ण प्रकट हुए देवकी के वहां प्रकट हुए। तो कंस ने भी सातवां है, ये सातवां बच्चे थे। तो 6 तो उन्हें मार दिया था, सातवां है बलराम। बलराम जी सातवां है, उनके पेट से उनको वहाँ वो करा था। तो उसके 8वां बच्चा कृष्ण पैदा होने वाले थे। तो राजा कंस ने बोला था कि मैं मार दूंगा। फिर पैदा हो गए थे, प्रकट हुए 11 महीने बाद। 11 महीने बाद प्रकट होने के बाद ये जा रहे मेरे नील, जा रहे। बाय बाय नील, बाय बाय। तो उसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण प्रकट हुए देवकी के यहाँ कारगर में, मतलब जेल में बंद कर रखा था। तो प्रकट होने के बाद उन्होंने वहां छोड़ा था, वासुदेव ने भी नंद के घर छोड़ा था उनको। तो मेरे प्यारे भक्तों, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो बड़े बनाने लिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आपका सुनने के लिए। मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके सुनाना चाहती हूँ। मेरे प्रभु की लीला सुन लीजिए, प्रभु प्लीज सुन लीजिए। धन्यवाद।